कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अरे शोना को भी देखने दो, उसकी भी तो पसंद नापसंद होनी चाहिए ना। लेकिन वो तो रेडी है ना। তোমার সঙ্গে কথা বলা একদম পয়েंटलेस। क्या पॉइंटलेस? समझते नहीं हो, बस अपनी ही बात करनी है हमेशा। ये क्या हो रहा है? आप लोग दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ना ना किचु ना जा तू फ्रेश होकर आ जा। माँ बताओ। बाबा कुछ नहीं बेटा, हमने तेरे लिए एक लड़का देखा है। बंगाली बॉय है, डॉक्टर है, पापा उसके रिटायर्ड है और माँ का 1 साल पहले स्वर्गवास हो गया है। तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हाँ हाँ, किंतु कोई जल्दी नहीं है शोना, अभी अभी हमने उसका प्रोफाइल देखा है। तू जब भी रेडी हो हमें बता देना, हम बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? कि आप लोग तो ऐसे खड़े हो जैसे दादा का छुपाया हुआ रिपोर्ट कार्ड मिल गया हो। और सोना, तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? कॉफी शॉप जाना था ना? ओह हाँ, भूल गई। लेकिन मुझे याद था, इसलिए मैं रेडी हूँ। माशी मैशो, हम कॉफी शॉप जा रहे हैं, प्लीज जाओ, चलना जल्दी जल्दी। अच्छा, मुझे तो लड़का पसंद है। आई होप शोना को भी पसंद हो। ओके। सोना, आजकल तू ना बड़ी खोई खोई सी रहती है। अच्छा हुआ तूने आईडी कार्ड पहन लिया, अगर खो गई ना तो एटलीस्ट कोई तो तुझे सही एड्रेस पर ड्रॉप कर देगा। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ क्या? इतनी लॉस तो है ना। सोना, तूने माशी मैशो की बात इतनी जल्दी क्यों मान ली? आई मीन इतनी जल्दी डिसीजन मत लेना। मैं कोई डिसीजन नहीं ले रही हूँ। जो माँ बाबा को सही लगता है वो ठीक है। मुझसे ज़्यादा मुझे इन पे ट्रस्ट है। सर का कॉल? हेलो, यस सर। तुमने रिपोर्ट्स क्यों नहीं सबमिट करी? सर आई नो बट आई एम सॉरी सर। वो नहीं, एक्चुअली सर दोबारा नहीं होगा सर। सर आई एम सॉरी सर। सर हेलो हेलो, की होलो? ऑल ओके? एलिना, मुझे पता नहीं कौन सा फेज है ये मेरी लाइफ का। मैं इतनी गलतियां क्यों कर रही हूँ अपने काम में? या तो मैं अपने काम में बेकार होती जा रही हूँ। सोना, डोंट बी सिली। ये एक फेज है, निकल जाएगा। थोड़ा टाइम दे इसे। अच्छा, तूने बिल भर दिया? चलते। एक्सक्यूज मी, ये जो वो 2 लड़कियां जा रही हैं ना, उनका है। आइए, देख बैठिए। सर, आपके बारे में कौन नहीं जानता? सारे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में आपके बारे में पढ़ा है। इतने कम टाइम में आपने जो अचीव किया है, रियली इनक्रेडिबल। आपके बारे में भी काफी कुछ सुना है। आपकी न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी अच्छा काम कर रही है। आप तो अपना बिजनेस भी एक्सपैंड कर, कुछ नए एम्प्लॉयज हायर किए हैं। यस सर, बड़े प्रोजेक्ट्स टेकअप करने के लिए अब हमारे पास पूरी मैन पावर रेडी है। बिजनेस आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक एम्प्लॉय के बारे में बात करना चाहूंगा, डॉक्टर सोनाक्षी बोस। यस सर, अभी भी ज्वाइन किया है। अगर उसके बारे में कोई रिव्यू मिला हो तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा,
अभी वो नई है और सीख रही है, अगर कोई गलती हो। डॉक्टर सोनाक्षी बोस कोई गलती नहीं करती है, और अगर उन्होंने कोई गलती की भी तो आप उसे सीरियसली नहीं लेंगे। आई होप आप अपने नए एम्प्लॉइज को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। आप उन्हें जानते हैं? ऑफ कोर्स, दिल्ली की सबसे अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट को कौन नहीं जानता होगा, और वो मेरी दोस्त भी है। मैं खुद ध्यान दूंगा कि डॉक्टर बोस को कोई तकलीफ ना हो। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा था। ठीक, अब अपना प्रपोजल भिजवा दीजिए, मैं एचआर टीम से कहूंगा कि देख ले। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मॉर्निंग डॉक्टर बोस। गुड मॉर्निंग सर। वो आई एम रियली सॉरी कल के लिए। अरे नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि आप कंफर्टेबल तो है ना? यस सर। वैसे तो अपनी छोटी सी कंपनी है, बट वी आर लकी टू हैव यू। आजकल कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ की सबसे ज्यादा चिंता होती है, और हेल्थ में न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें आपकी चिंता है। वैसे आपके दोस्त ने बड़ी तारीफ की आपकी, और डांट भी लगा दी, ये कहकर कि डॉक्टर बोस का ध्यान रखना। आजकल ऐसे दोस्त मिलते कहां हैं? वेरी केयरिंग। मेरे दोस्त ने? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे द वन एंड ओनली मिस्टर देव दीक्षित। आपने बताया नहीं कि वो आपके दोस्त थे। हाउ डेयर यू! आपका दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी माता खराब की? तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल मिस्टर दीक्षित। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग आई मिस योर तुम्ही मिस बॉस। ऐसे भी। अब किस हक से मेरे बॉस से बात करने गए? आपको क्या लगता है जब आपका मन किया आपने किसी से प्यार कर लिया, जब आपका मन किया तो आपने किसी से ब्रेकअप कर लिया, जब आपका मन किया तो आप किसी के बॉस के पास पहुंच गए? वेल गेस व्हाट मिस्टर दीक्षित, ये डिसीजंस आप नहीं ले सकते। मैंने आपसे कहा था मिस्टर दीक्षित, हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी, और अजनबी एक दूसरे पर हक नहीं जताते। जितना हक मुझ पे था ना आपका, वो सब आप खो चुके, गंवा चुके। मैं आपकी दोस्त क्या, आपकी कुछ भी नहीं रही, और ये फैसला मेरा है। डू यू गेट इट मिस्टर देव दीक्षित? हाँ? और आइंदा से मेरे या मेरे लाइफ में किसी के पास भी आने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपको मेरी केयर करने का या मेरे बारे में सोचने का या मुझे देखने का भी हक नहीं। सोना प्लीज मत जाओ। सोनाक्षी, तुम्हारे माँ बाबा कैसे हैं? Are you serious? रुक जाओ ना सोना, थोड़ी देर और प्लीज। सोनाक्षी। Now what? लीना और सौरभ वो कैसे हैं? Really? आप मेरा मजाक उड़ा, है ना? इतनी देर से मैं जो आप पे चिल्ला रही थी, आपने एक वर्ड भी नहीं सुना होगा। आपको अंदाजा भी है ये सब मेरे लिए कितना इंसल्टिंग है? I have had enough of you, Mr. Dev Dikshit. Goodbye. I miss you, सोनाक्षी। किस्मत के लेखे किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राहें जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो, हक जान पे
ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। हेलो। अरे देव, तो फोन उठा क्यों नहीं रहा था? खो गया था। खो गया था? हाँ, वो फाइल्स के नीचे पड़ा हुआ था, फोन नहीं मिल रहा था। बता कैसे फोन किया? हाँ, वो मैं कह रही थी कि आज शाम को काम जल्दी निपटा कर घर आ जाएगा ना? मैंने सबको कह दिया है कि आज रात का खाना हम सब इकट्ठे बैठकर खाएंगे। आओगे ना? हाँ माँ, आ जाऊँ। सब ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब ठीक है। क्या समझ में नहीं आ रहा है बेटा? अरे ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, होता है। छोड़, मैं वक्त से घर पे आ जाऊंगा, ठीक है? रखता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ आ जाना। दादा का 183। व्हाट अ इवनिंग। यस 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 यस। अगर दादा कैप्टन होता ना तो हम सेमीफाइनल्स तक जरूर पहुंचते। श्रुति एकदम करेक्ट। लॉर्ड्स में दादा ने क्या शर्ट घुमाया था है? उस दिन मैं क्या, पूरा मोहल्ला ने शर्ट उतार के डांस किया था। विजय, दादा को रिटायर हुए काफी टाइम हो गया है। जिस काम के लिए आए हैं वो तो करें। एक्चुअली क्रिकेट मेरा भी फेवरेट स्पोर्ट है। अब मुझे तो लगा था कि ये क्रिकेटर बन जाएगा, पर इसने ये बिजनेस शुरू कर दिया। कौन सा बिजनेस? जान बचाने का। डॉक्टर बन गया ना ये। बाबा, मैं बहुत खुश हूँ कि ऋतिक का मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर आप में नहीं गया। यस, थैंक गॉड। सो मीन। ऋतिक बेटा, अपने बारे में कुछ बताओ ना। हाँ, अपने बारे में? हाँ? क्या बताऊं? मैं तो बचपन से ही बहुत मैच्योर टाइप का आदमी हूँ। I mean, मैं तो इतना मैच्योर था कि जब छोटा था तभी बड़ा था, मन से। एक्चुअली मुझे बच्चों वाली कोई भी हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट मुझे तो आप अच्छी लगती है। Are you sure कि आप अपनी पोती के लिए लड़का ढूंढ रही है एंड नॉट फॉर यू? वाह, बदमाश। अंकल, ये एक बार चालू होगा ना तो बंद ही नहीं होने वाला। आप ये बताइए कि सोनाक्षी कब आने वाली है? बस बेटा आती ही होगी अभी। हाँ, इट्स ओके। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है। भैया, इतने बड़े हो गए आप, फिर भी आज तक आपका बचपन का उतावलापन नहीं गया। ये माँ की तरह क्यों डांट रही है? हाँ भाई, डांटू नहीं तो क्या करूं? आप भी तो बचपन वाली हरकतें कर रहे हैं। अभी खाने का समय नहीं हुआ है, नहीं तो ये खाना अभी खाना शुरू करेंगे और जब खाने का समय आएगा तो कहेंगे मेरा पेट भर गया है। आज का खाना सब साथ में खाएंगे ना? देव को आने दीजिए। हाँ हाँ, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। तेरे देव का इंतजार भी कर लेंगे। अभी सब कुछ उसी की पसंद का तो बनाती ही तो। कभी किसी और का भी पसंद का बना दिया कर। कितनी बार कहा ईश्वरी कि छोले भटूरे बना, छोले भटूरे बना, लेकिन तुझे ये कढ़ी बनाने से फुर्सत मिले तब ना। ओ भैया, कल ही बना दूंगी आपके पसंद के छोले भटूरे। आज ये चक्कर तो देखिए। आज मैंने सोचा देव के पसंद की कढ़ी बना देती हूँ, पकौड़े वाली। खाएगा ना तो बस खुश हो जाएगा और ऑफिस की सारी मेरी परेशानियां भूल जाएगा। कैसी बनी है? एक नंबर। वैसे ऑफिस में कोई टेंशन है क्या? ऐसा कहा उसने? नहीं, ऐसे कहा तो नहीं। तो कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो पता है ना कितनी मेहनत करता है वो।
वैसे आपसे कोई बात हुई क्या उसकी? कोई परेशानी है क्या जो मुझे नहीं बताई है उसने? छोड़ना, रहने देना। अरे रहने देगा क्या मतलब है आपको? आपको कुछ पता है तो बता दीजिए ना मुझे। ऐसा क्या बताऊं तुझे ईश्वरी जो तू नहीं समझती? बोल। भैया ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं आप बताइए मुझे, बताइए मैं क्या नहीं समझती। सोनाक्षी। सोनाक्षी क्या? भैया सोनाक्षी बीच में कहां से आ गई? भैया देव ने आपसे ऐसे कुछ कहा है क्या कि वो अब भी सोनाक्षी को लेकर परेशान है? बात उतनी नहीं है ईश्वरी। ये तू समझती है ना कि देव ने तेरे लिए सोनाक्षी से रिश्ता तोड़ा। मेरे लिए? मेरे लिए देव ने सोनाक्षी से रिश्ता तोड़? क्यों भैया, मेरे लिए क्यों? मैंने कभी देव से ऐसे बात नहीं कही थी कि मुझे सोनाक्षी या वो रिश्ता पसंद नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा था उससे। भैया सोनाक्षी और देव का रिश्ता मुझे उतना पसंद नहीं था, पर ये बात मैंने कभी दोनों से कही नहीं थी कि तुम दोनों मेरी वजह से रिश्ता तोड़ो। सिर्फ आप जानते थे कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। आपने तो देव से कुछ कहा नहीं ना, तो मैं भला क्यों कहूंगी उनसे रिश्ता तोड़ो? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी वजह से नहीं तोड़ा है उसने। देव ने आपसे ऐसे कुछ कहा है क्या कि उसने मेरी वजह से रिश्ता तोड़ा? ईश्वरी, देव मुझसे क्यों कहेगा भाई? देव को मैं अच्छी तरह समझता हूं, इसलिए ये मैं कह रहा हूं। वो तो एक नेक दिल सच्चा लड़का है। और सोनाक्षी भी तो वो अच्छी लड़की है ना। ऐसी भली लड़की से रिश्ता तोड़ लेना देव को बुरा नहीं लगता होगा? सोनाक्षी भले ही उसे माफ करे या ना करे, क्या खुद को देव कभी माफ कर पाएगा? तो बात हो गया। हमारी शोना अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। कभी कभी तो हद ही हो जाती है। अपने कुछ पेशेंट्स का पीछा करती है और उन्हें कुछ गलत खाने नहीं देती। देखिए, उसे कभी काम से वापस घर आते हुए रात को लेट हो जाए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे तो इसका टाइमिंग कौन सा अच्छा है? ये भी जल्दी आ जाए ना तो हमको ताज्जुब होता है। एज अ डॉक्टर हमारा काम इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है कि अगर एक कॉल भी आ जाए तो मना नहीं कर सकते। बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। फिर भी ये बताना जरूरी है कि हमारी शोना को खाना बनाना और सिलाई कढ़ाई वगैरह कुछ नहीं आता। कपड़े धोने आते हैं क्या? जी उसे कुछ भी नहीं आता। परफेक्ट, मुझे भी कुछ नहीं आता। मैं अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, और जब दो लोगों को कुछ नहीं आता तो वो मिलके कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। मुझे लगता है अपना पूरा लाइफ आपके साथ बिता सकती हूँ। अगर शोना के साथ बात नहीं बनी तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ श्योर। नहीं सच में ये घर के कामकाज और अरे आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। घर का काम करना उसका चॉइस होना चाहिए, थोड़ा कंपल्शन। जैसे ऋतिक का है, मन किया तो काम किया, नहीं तो मेड इज ऑलवेज देयर। अब जैसे आप मेरी बेटी मधु को ले लो, उसको भी सिर्फ चाय बनाना आता है। ये भी अगर शोना को नहीं आता, नॉट अ प्रॉब्लम, हम सिखाएंगे खुद, नॉट एन इशू। अरे शोना आ गई। शोना बेटा, ये सेन बाबू हैं। हेलो बेटा। और ये उनके बेटे ऋतिक, ये उनकी बहन जो है मधु। हाय। भाई इंटरव्यू की तैयारी कर लो तुम, पूरी लिस्ट बना के लाया ऋतिक। हाय।
हाय।